हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग के लव और सपोर्ट के चलते हैं आप लोग देख सकते हैं कि इसके 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और आप लोग अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें ताकि जल्द से जल्द ये जो है 1000 हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आप लोग से प्रॉमिस किया था कि 500 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद जो है नए टॉपिक पर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो भाई अब तो केजू भैया ने भी बोल दिया। तो आज के वीडियो में जो है मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, और ये जो टॉपिक है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 को किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। जैसे हमने पंचायत अवार्ड के लिए किया था, तो उसी तरह से जो है जिले से सभी ब्लॉकों को आदेश आ गए हैं, और ब्लॉक से फिर ग्राम पंचायतों में सभी पंचायत सहायक को आदेश आ गए हैं कि आप जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए आवेदन कर दीजिए। तो जिस प्रकार से हमने पंचायत अवार्ड के लिए किया था उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो इसको जो है हम वीडियो में बताएंगे आगे कि इसकी जो पूरी प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए, आपकी ग्राम पंचायत में 3 तरीके की आईडी होती है। एक होती है चेकर की आईडी जो कि प्रधान की होती है, एक होती है मेकर की आईडी जो कि सेक्रेटरी सचिव की होती है, और एक होती है एडमिन आईडी। तो इसे ऑनलाइन करने के लिए आपके पास एडमिन का जो है आईडी पासवर्ड होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए ऑनलाइन करने के लिए हम लोग आ जाएंगे अपने गूगल क्रोम के स्क्रीन पे, और यहाँ हम लोग सर्च करेंगे ई ग्राम स्वराज। ठीक है, ई ग्राम स्वराज, जिस पर हम लोग पेमेंट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए ई ग्राम स्वराज आ गया है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ जो फर्स्ट जो लिंक है egramswaraj.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही आप चले जाएंगे ई ग्राम स्वराज के ऑफिशियल पेज पे। ये देखिए हम लोग आ गए ई ग्राम स्वराज के ऑफिशियल पेज पे, और यहाँ से जो है आपको पेमेंट लगाने के लिए यहाँ से भी लगता है पेमेंट, और कार्य योजना जो होती है यहीं पर फीड होती है। तो इन सब की वीडियोज भी आपको मिलेगी इस चैनल पे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के बारे में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लेटेस्ट अपडेट जहाँ पे ये रन कर रहा है उसके जस्ट नीचे ये है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 यहाँ लिखा है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करते हम लोग चले जाएंगे एक दूसरे पेज पे। ठीक, ये देखिए हम लोग यहाँ गए, यहाँ लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023, और यहाँ लिखा है यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम आपकी ग्राम पंचायत में 3 तरह के यूजर नेम होते हैं, एक चेकर, एक मेकर और एक एडमिन का। तो यहाँ हम लोग जो है एडमिन का आईडी पासवर्ड यूज करेंगे, जो कि मिलेगा सेक्रेटरी और सचिव के पास। तो ये जो आईडी पासवर्ड है वो एक्सेल फॉर्म में होता है, तो उसे आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा। टाइप करने पर उसमें जो है एरर आ जाता है, तो उसे आप एक्सेल से जाकर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो यूजर मैं अपना डालता हूँ, ठीक, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया और इसमें इसको जो है पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद पासवर्ड में भी यहाँ से जो है इसको कॉपी कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक, उसके बाद यहाँ एक नॉर्मल सा कैप्चा है जिसे फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ जो है लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हम लोग चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023, और यहाँ जो है आपका पूरा डिटेल आ चुका है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम। तो यहाँ जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा है बेसलाइन असेसमेंट इन प्रोग्रेस, और यहाँ ODF प्लस स्टेटस में नॉन ODF। ठीक, तो यहाँ जो है स्टेट बेसलाइन असेसमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करते ही ध्यान रहे कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में 2 या 3 गांव है तो सबका सेपरेटली करना पड़ेगा, अलग अलग, एक साथ नहीं होगा। तो जैसे मेरा यहाँ 1 का शो किया था, आपका 2 गांव है तो 2 का, 3 गांव है तो 3 का शो करेगा। तो यहाँ जो फर्स्ट यहाँ पे देखिए 5 तो स्टेज है, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेज को अलग अलग फिलअप करना है। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है विलेज सेल्फ असेसमेंट टूल, और यहाँ लिखा है एन ODF प्लस विलेज इज ए विलेज विच, यानी कि ODF प्लस विलेज ऐसा विलेज है जो सस्टेंस इट्स ODF स्टेटस, जो ODF स्टेटस रखता हो, हैज अरेंजमेंट्स फॉर बोथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जिसके पास गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों के प्रबंधन की व्यवस्था हो। थर्ड है हैज नो लिटर स्टेगनेंट वाटर इन पब्लिक प्लेस, यानी कि पब्लिक प्लेस में जो है कोई भी जल भराव ना हो, जल जमा ना हुआ हो। और यहाँ जो लिखा है कि डिस्प्ले अवेयरनेस मैसेज ऑन ODF प्लस एट प्रोमिनेंट पब्लिक प्लेस, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेज है वहाँ ODF प्लस के लिए मैसेज सब लिखा हो। उसके बाद यहाँ जो है नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन द विलेज आ गया। तो ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ऑलरेडी आ जाएगा, इससे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये जो है फर्स्ट स्टेज में इतना ही है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ये देखिए ऊपर आ गया sbm.gov.in सेज योर डिटेल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ये देखिए हम लोग आ गए सेकेंड फेज पे। सेकेंड फेज में जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि आर हाउस होल्ड सेग्रीगेटिंग वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा कचरा जिसका विघटन हो, जो नष्ट हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नष्ट ना हो, जैसे कि प्लास्टिक हो गया। तो पूछा कि क्या हाउस होल्ड यानी कि जो परिवार है इसको मतलब कर रहे हैं कि नहीं अलग अलग। तो यहाँ जो है यस अगर करते हो तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं करते हो तो नो पर, जैसा आपको उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त हो और जो है इसमें सही सही जानकारी फिलअप करनी है। तो यहाँ अगर मैं यस पर क्लिक करता हूँ तो फिर मेरे पास एक और सा जो है क्वेश्चन आएगा। और अगर मैं जैसे कि अभी देखिए आ गया क्वेश्चन, शायद थोड़ी स्लो काम कर रही है। ये जो पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड सेग्रीगेटिंग वेस्ट इन देयर लेवल, और यदि मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ तो फिर ये जो है क्वेश्चन हट जाएगा। अभी थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है हट जाता है। तो अगर आप यस पर रहने देंगे तो ये क्वेश्चन रहेगा, नो पर कर देंगे तो फिर आगे आपको दिए देखिए हट गया क्वेश्चन। तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पूछेगा कि अगर करते हैं तो कितने करते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन आएगा ये देखिए नंबर ऑफ हाउस होल्ड सेग्रीगेटिंग वेस्ट ऑफ एट देयर लेवल, यानी कि हाउस होल्ड का नंबर बताना है कि कितने करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी संख्या उसको यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। तो मैं यहाँ फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डज विलेज हैव एक्सक्लूसिव ऑफ शेयर्ड व्हीकल फॉर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट है उसके ट्रांसपोर्ट, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या ग्राम पंचायत के पास कोई व्हीकल है या। तो व्हीकल में जो है यहाँ 3 ऑप्शन है, यस एक्सक्लूसिव व्हीकल यानी कि हाँ वो ग्राम पंचायत का खुद का अपना है। उसके बाद सेकेंड है यस शेयर्ड व्हीकल, यानी कि 10-5 ग्राम पंचायत या 10-15 ग्राम पंचायतें मिलकर किसी व्हीकल को चलवाती हूँ, तो वो है यस शेयर्ड व्हीकल। और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तब भी आप आ जाएंगे। ये देखिए ये हमने यस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम लोग आएंगे एक दूसरे क्वेश्चन पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हैपनली पीरियडिकली फ्रॉम हाउस होल्ड और कॉमन पॉइंट, यानी कि क्या हर घर से डोर टू डोर यानी कि हर घर जाकर वेस्ट कलेक्शन होता है। तो उसके बाद आप करेंगे यस। तो जब आप यस करेंगे तो यहाँ नीचे है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब आप इस पर जो है यस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने यस पर क्लिक किया था तो यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड कवर्ड इन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, ठीक, यानी कि ये जो डोर टू डोर कलेक्शन होता है वेस्ट का तो उसमें कितने घर जो है सम्मिलित हैं। और अगर आप यहाँ नो पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो क्वेश्चन है नहीं आता है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हट गया, तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आएगा, उसका फिर मैं जो है आंसर फिलअप करूँगा। उसके बाद थोड़ी सी साइट में अभी दिक्कत आ रही है बट ये करना भी है। यहाँ देखिए आ गया नंबर ऑफ हाउस होल्ड कवर्ड इन डोर टू डोर। तो मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ कि जो भी आपके पास नंबर हो, जो भी संख्या हो, आपको सही सही जानकारी भरनी है। मैंने लिख दिया कि इतनी घरों से जो है डोर टू डोर कलेक्शन होता है। उसके बाद आए व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एटलीस्ट वंस इन 7 डेज यानी कि 7 दिन में एक बार, एटलीस्ट वंस इन 15 डेज यानी कि 15 दिन में एक बार कम से कम, और एटलीस्ट वंस इन मोर देन 15 डेज यानी कि 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है तब एक बार आती है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जो भी आपका जानकारी आप फिलअप कीजिएगा, मैं यह क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद है नंबर ऑफ हाउस होल्ड डेट ट्रीट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है फीडिंग द एनिमल यानी कि जो पशुओं से हमें प्राप्त होता है वेस्ट, जैसे गोबर हो गया, तो इनका जो है यहाँ पर अगर आपके पास है तो फिलअप कीजिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो मैं यहाँ फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड है एच कंपोस्ट पिस्ट, तो कंपोस्ट पिट्स के लिए जो है कितना है, तो इसको भी मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड है सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी कंपोजिट फैसिलिटी एट विलेज लेवल, यानी कि आपकी ग्राम पंचायत लेवल पर जो है इसके लिए कंपोजिट खाद के लिए कोई कम्युनिटी हो, तो जैसे मेरे गांव में नहीं है तो मैं यहाँ नहीं कर दूंगा, कुछ भी इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगा। आपके पास है तो यहाँ संख्या लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। गोवर्धन प्लांट्स कितने हैं, तो मेरे गांव में नहीं है, कहीं कहीं अभी बन रहे हैं, कहीं अभी काम चालू होने वाला है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द विलेज हैव कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन शेड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
क्या गांव के पास जो है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए सेग्रीगेशन शेड बना है? तो अगर आपके गांव में बना है तो ठीक, यस पर क्लिक कीजिए, नहीं बना है तो फिर आप नो पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ है इज द कलेक्टेड वेस्ट बीइंग ब्राउट एंड सेग्रेटेड एट द सेग्रेशन शेड, यानी कि जो सेग्रेशन शेड से जो हमें खाद मिलता है क्या उसे खरीदा बेचा जाता है? नहीं, ये जो है कलेक्टेड वेस्ट बीइंग ब्राउट, क्या उसे खरीदा जाता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज द वेट, यहाँ पर जो है वेट वेस्ट बीइंग, वेट यानी कि गीला कचरा जो है कंपोस्ट एंड सोल्ड गिवन टू फार्मर, यानी कि गीला कचरा जो है उसे कंपोस्ट करके खाद में चेंज करके क्या फार्मर को सोल्ड किया जाता है? तो जो है अगर आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये देखिए हट गए हैं। तो मैं यहाँ यस पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जैसे कि मेरे गांव में अभी ये सुविधा है तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद ये जो है इज द वेट वेस्ट बीइंग कंपोस्ट एंड सोल्ड गिवन टू फार्मर, तो नो, यानी कि मेरे गांव में ऐसी अभी कोई सुविधा नहीं है कि उसे किसानों को बेची जा सके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द वेस्ट सेग्रीगेटेड एट सेग्रेशन शेड बीइंग रेगुलरली लिफ्ट रिमूव, यानी कि जो है जो वेस्ट है वो सेग्रेशन शेड में मतलब रेगुलर चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो भी यस और नो पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यस पर क्लिक करके और यहाँ जो है आप ये जो है फर्स्ट पेज फिलअप हो चुका है, उसके बाद आप सेकेंड पेज जो है फिलअप हो चुका है, उसके बाद आप यहाँ जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही फिर देखिए आ गया योर डिटेल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि सेकेंड पेज मेरा सेव हो चुका है। इसको ओके कर देंगे। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ थर्ड पे। थर्ड में है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, यानी कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले लिखा है कि ग्रे वाटर इज, यानी कि ग्रे वाटर उस वाटर को कहते हैं वेस्ट वाटर एट हाउस होल्ड और पब्लिक प्लेस कमिंग फ्रॉम बाथिंग, वॉशिंग, जनरल क्लीनिंग, किचन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिव स्टॉक, यानी कि ग्रे वाटर उस वाटर को कहते हैं जो नहाने से, बाथिंग नहाने से हो, कपड़े धोने से हो, नॉर्मल साफ़ सफाई से हो, किचन का जो है मतलब सब्जी वब्जी धोते हैं तो उससे जो जल हमारा निकलता है तो इसे कहते हैं ग्रे वाटर। यहाँ सेकंड पे लिखा है इट डज नॉट इंक्लूड वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट और यूरिनल, यानी कि जो हमारे शौचालय से और यूरिनल जहाँ पेशाब करते हैं उससे जो पानी निकलता है उसे आप ग्रे वाटर की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। तो ग्रे वाटर की श्रेणी में नहाने वाला पानी हो गया, कपड़ा धोने वाला, घर धोने वाला, सब्जी वाला, ये सब पानी जो है आता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अब है डज विलेज हैव मैकेनिज्म फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट एट हाउस होल्ड लेवल, यानी कि क्या गांव में जितने हाउस होल्ड हैं, क्या हाउस होल्ड के लेवल पर, यानी कि जो परिवार है उनके लेवल पर इसके लिए कोई व्यवस्था है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए? तो अगर है तो आप यस पर क्लिक कीजिए और अगर नो है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो जैसे कि मेरे गांव में है तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड, तो जैसे ही आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ जो है आप क्वेश्चन आ जाएगा कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैविंग ग्रे वाटर मैनेजमेंट थ्रो, यानी कि कितने घरों में ये व्यवस्था है। तो पहला है सोक पिट्स, तो ये जो है इसमें देखिए 3 आ गया कि टाइप ऑफ हाउस होल्ड, लेवल असेस्ड, यानी सोक पिट्स, मैजिक पिट्स, लीच पिट्स, किचन गार्डन। यहाँ है नंबर ऑफ हाउस होल्ड, लेवल असेस्ड एज रिपोर्ट इन MIS, तो आपने MIS में जितना भी दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसे आप जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो है एक्चुअल नंबर ऑफ हाउस होल्ड लेवल असेस्ड, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मेरे गांव में जो सोक पिट्स हैं तो उसको मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, मैजिक पिट्स हैं तो इसको मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ में लीच पिट्स, तो इसे भी मैं फिलअप कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद किचन गार्डन है, तो किचन गार्डन नहीं है तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है इसको भरना। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ जो है टोटल यहाँ पर जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज विलेज है मैकेनिज्म फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे वाटर एट कम्युनिटी लेवल, क्या किसी समुदाय जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि हाउस होल्ड ने अपने खुद के प्रयास से ऐसा कुछ व्यवस्था किया है, तो उसमें आपने यस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी समुदाय कोई जो समूह मिलकर इस ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ कर रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे तो फिर ऐसा ये आ जाएगा, और अगर आप नो पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो हट जाएगा। तो मैंने यहाँ जो है यस पर क्लिक कर दिया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा, नो पर करने के बाद आप लोग फिलअप नहीं करेंगे। तो यस पर करेंगे तो फिर यहाँ आएगा कम्युनिटी सोक पिट्स, तो यहाँ MIS रिपोर्ट का है और यहाँ जो एक्चुअल नंबर है वो है। ठीक है,
तो यहाँ पूछा कि कम्युनिटी सोक पिट्स यानी कि ऐसा सोखता जिसमें मतलब किसी एक घर का पानी ना जाता हो, ठीक है, कम से कम कुछ घरों का जाता हो। तो यहाँ मैंने दिखा दिया कि इतना है एक्चुअल। तो उसमें पूछा है कि कितने घर जो है कवर हैं उसमें, तो ये जो है यहाँ पर आप एक नंबर डाल सकते हैं कि हाँ इतने जो है घर इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स, यानी कि ऐसे कोई तालाब हो तो उसको भी आपको बता देना कि हाँ इसमें जो है, फिर यहाँ पूछेगा कि कितने घर इसमें कवर हो जाते हैं, तो इसे भी आप एक नंबर दे देंगे जितना उसमें होता हो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ जो है टोटल इसका देखिए आ गया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड नॉट कवर्ड आइदर विथ हाउस होल्ड कम्युनिटी लेवल, यानी कि जो कम्युनिटी वहाँ पर काम कर रही है तो उससे मतलब कितने घर अभी बाकी रह गए हैं। तो यहाँ फिर मैंने ये देखिए एक नंबर जो है यहाँ पर फिलअप कर दिया है। आपके गाँव में जितने घर बाकी आप वहाँ पर फिलअप कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज द विलेज हैव ए ड्रेनेज सिस्टम, क्या गाँव के पास कोई जल निकास की सुविधा है, कोई सिस्टम है ऐसा, तो है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। तो नो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और यस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये देखिए और एक क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने। जैसा कि मैंने यस पर क्लिक कर दिया, यहाँ फिर पूछेगा कि वेयर आर ड्रेनेज टर्मिनेटिंग इन द विलेज, यानी कि जो जल निकास है कहाँ जाता है, जल जो है बहकर कहाँ जाता है। तो इसमें नेचुरल पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, ओपन एरिया एनी। तो नेचुरल मतलब कोई पहले से ही अगर तालाब है वो है, आर्टिफिशियल यानी कि किसी ने तालाब या कोई गड्ढा खुदवा रखा है आर्टिफिशियल रूप से, ओपन एरिया मतलब कोई खेत वोत में बहकर जाता हो। तो जैसा ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज फिल्टर और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट्स यूनिट्स अवेलेबल एट टर्मिनेटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल ड्रेन सच एज कम्युनिटी सोक पिट्स, यानी कि जो सोक पिट्स में जो कम्युनिटी सोक पिट्स है या वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स है, यानी कि आपका पानी पॉइंट्स में जाता हो, सोक पिट्स में जाता हो, सोखता में जाता हो, कहीं भी जाता हो, तो क्या उसे फिल्टर करने की जो है सुविधा है। तो कई जगह जो है फिल्टर की सुविधा लग चुकी है, कई जगह भी बाकी है। तो जैसे कि मेरी गांव में नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा, आप यस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ नो पर क्लिक करके उसके बाद जो है ये हमने थर्ड फेज को फिलअप कर लिया है। उसके बाद अब हम इसको जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ये देखिए आ गया योर डिटेल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसको ओके करेंगे। तो थर्ड फेज को कंप्लीट करने के बाद यहाँ हम लोग आ गए, देख सकते हैं ये जो है फोर्थ स्टेज पे यहाँ है फेसल स्लज मैनेजमेंट। तो उसके बाद फेसल स्लज मैनेजमेंट में आपका आ जाता है फेसल स्लज इज द स्लरी विच कंटेन्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट दैट एक्यूमुलेट्स इन टॉयलेट पिट्स एंड सेप्टिक टैंक्स, यानी कि इसमें जो है दोनों प्रकार के कचड़े आ जाते हैं, ठोस वाला भी और गीला वाला भी, ठीक। तो इसमें आपसे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेगा। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टॉयलेट्स इन द विलेज अंडर डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जैसे कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से किसी का शौचालय गड्ढा होता है, किसी का 2 वाला होता है, किसी का सेप्टिक टैंक होता है, तो उसे यहाँ पर फिलअप करना है। या सिंगल पिट्स, ट्विन पिट्स, सेप्टिक टैंक्स जो है ये जो है नंबर ऑफ एच रिपोर्ट्स इन एमआईएस में जो है ये ऑटोमेटिक ये शो करेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक्चुअल नंबर आपको फिलअप करना है। तो जैसे सिंगल पिट्स का मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर टाइप कर दिया है जितना है, ट्विन पिट का, सेप्टिक टैंक का। उसके बाद यहाँ जो है आपको टोटल ऑलरेडी आ जाता है। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू डिस्लॉजिंग व्हीकल कम टू विलेज, यानी कि जो व्हीकल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो ट्रैक्टर होती है उसके पीछे ट्राली होता है, बंद वाला ट्राली, और उसमें जो है शौचालय का जो मलमूत्र है उसको साफ करके ले जाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी जो गाड़ी है आपके गांव में आती है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देंगे, या नहीं आती है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ मेरे गांव में आती है तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर दूंगा। तो यस पर क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि वेदर डिस्लॉजिंग, ठीक। तो ये देखिए जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो गया। मैं यहाँ यस पर क्लिक कर दूंगा कि हाँ मेरे गाँव में आती है। ये जो है थोड़ा सा मतलब साइट एरर चल रहा है, मतलब बार बार ये लॉग आउट हो जा रहा है, तो इसे बार बार लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वेदर डिस्लॉजिंग व्हीकल आर इम्पटिंग, यानी कि ये जो व्हीकल है कहाँ खाली करती हैं इसको, फेसल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स में खाली करती हैं, इस सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो जैसे कि अगर क्या आपके मतलब गांव में जो गाड़ी ये मल मूत्र का वाला कचरा ले जाती है तो इसे क्या खाली करती हैं इनमें, तो अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। कई गांव में ऐसी सुविधा है कि वो गाड़ी ले जाकर किसी खुले जगह पर किसी खेत में छोड़ देती है, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसे प्लांट में जो है फेशियल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यहाँ मेरे गांव का कचरा जो है जाता है मलमूत्र वाला, मैं यस पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद जो है यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं मेरा चौथा फेज जो है फिलअप हो चुका है। यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हम लोग चले आएंगे अब जो है
टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कैन नॉट बी जीरो और नॉट मोर देन टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड। यानी कि यहाँ देखिए हमसे गलती हुई है, लिखा है कि टोटल ऑफ हाउस होल्ड कैन नॉट बी जीरो, यानी कि जो हाउस होल्ड है जीरो नहीं हो सकता और मोर देन टोटल नंबर, और टोटल जो हाउस होल्ड है उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, यहाँ जो है 1362 आ गया है, जो कि मतलब गलत है, ये मैंने इसको भरा ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है साइट एरर है, जैसा कि आप इसको ऐड करेंगे तो 1362 नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सही हो चुका है, जैसे कि मैंने यहाँ नंबर भर दिया, सिंगल पीट, ट्विन पीट, ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो है आ चुका है। और उसके बाद ये सब ने फिलअप कर लिया था, तो ये सब मैंने पहले बता दिया है। ये 4th स्टेज भरने के बाद हम लोग यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फिर आ जाएगा योर डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, फिर यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही जो है लास्ट स्टेज पर हम लोग आ जाएंगे, अवेयरनेस मैसेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जो मैसेज लिखा होता है स्वच्छता से संबंधित कि हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, इससे बीमारियां फैलती, तो ये सब अगर आपके गांव में जो लिखा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ ये देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट है आर अवेयरनेस मैसेज इंक्लूडिंग वॉल पेंटिंग ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग थीम विजिबल एट पब्लिक प्लेस, कम्युनिटी टॉयलेट्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, यानी कि किसी पब्लिक प्लेस पर लिखे हुए ऐसे मैसेज, किसी कम्युनिटी टॉयलेट्स पर लिखे हुए, सामुदायिक शौचालय पर, या किसी इंस्टीट्यूशनल यानी कि शैक्षणिक संस्थान पर लिखे हों, ठीक है। तो अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊँ तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड स्वच्छता से संबंधित स्वच्छता से रिलेटेड अगर मतलब मैसेज लिखे हो तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है कि और ऑल पब्लिक प्लेस इन द विलेज विजुअली क्लीन विथ नो लिटर, क्या आपके गांव में जितने भी पब्लिक प्लेस हैं वो जो जल भराव से मतलब साफ़ है, वहाँ पर जल भराव की तो ये नहीं है दिक्कत, तो हमारे गांव में नहीं है, हमारे गांव में सब साफ़ है, तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर दूंगा। फिर और आर ऑल पब्लिक प्लेस इन द विलेज विजुअली क्लीन विथ नो स्टेगनेंट वाटर, तो यहाँ पर भी जैसे कि कई दिनों से अगर कोई पानी जमा हो जाता है तो उसमें जो मलेरिया या डेंगू के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, तो वैसा तो अगर आपके गांव में लगा है तो यहाँ पूछा है कि क्लीन है कि नहीं, यहाँ लिखा है कि विजुअली क्लीन विथ नो स्टेगनेंट वाटर, तो अगर क्लीन है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर है इज देयर अ फंक्शनल विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी इन द विलेज, पूछा कि क्या गांव में आपके कोई समुदाय ऐसा काम करता है, कोई मतलब कई 2, 4 या 10 लोग मिलकर इसके लिए कुछ वर्क करते हैं, कोई कमेटी इस पे काम करती है, समिति। तो जैसे मेरे गांव में करती है तो मैं यस पर क्लिक कर दूंगा, आपके गांव में नहीं करती है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। आर ODF प्लस एक्टिविटीज मैप्ड अंडर ग्राम पंचायत डेवलप प्लान GPTP फॉर विलेज टू अचीव ODF प्लस मॉडल स्टेटस, क्या, तो यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि जो आपने GPTP बनाया था जो गांव की कार्य योजना, तो उसमें आपने ODF प्लस के लिए ये किया था कि नहीं, ODF प्लस मॉडल स्टेटस प्राप्त करने के लिए मैप किया था कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज देयर अ ट्रेंड पर्सन ऑन ODF प्लस वर्किंग इन द विलेज, क्या ODF प्लस से रिलेटेड अगर कोई पर्सन है जो कि ट्रेनिंग ले चुका है ODF प्लस से रिलेटेड, तो आपके गांव में काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर आपके गांव में काम है, कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेंड है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ यस पर क्लिक कर दूंगा, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ट्रेंड, तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं जो है यस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ये एक छूट गया है, लिखा है कि डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ VWSC, ठीक, यानी कि विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, कि जो हमारे गांव में कमेटी काम कर रही है तो उसकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी। तो ये जो है हमारे गांव में लास्ट मीटिंग जो है बरसात के बाद जो है लगभग आई थिंक अक्टूबर में हुई थी, हाँ 13 अक्टूबर को। तो मैं यहाँ पर शो कर दूंगा कि जो लास्ट मीटिंग थी वो 13 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आर ODF प्लस एक्टिविटीज मैप तक, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर गांव की कार्य योजना बनते समय आपने इसके लिए कुछ किया है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिए। फिर इज देयर अ ट्रेंड पर्सन, तो कोई ट्रेंड पर्सन जैसे काम कर रहा है तो मैं यस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ यस पर क्लिक करते फिर पूछेगा कि नंबर ऑफ ट्रेंड पर्सन, अगर ट्रेंड पर्सन काम कर रहे हैं तो कितने कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जितने पर्सन हमारे गांव में काम कर रहे हैं इसके लिए वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, फिलअप कर दूंगा। ये जो है अब हमारा फाइनल स्टेज भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा कंप्लीट एंड फिनिश पे, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है कंप्लीट एंड फिनिश पे। तो कंप्लीट एंड फिनिश पर क्लिक करने के बाद आप जो है इस तरह के पेज पर आ जाएंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में था, यहाँ सब आपका डेटा शो हो रहा था। तो यहाँ जो है डेढ़गांवा जो मेरा गांव का नाम शो कर दिया,
यहाँ बेसलाइन असेसमेंट देखिए जो पेंडिंग था उसको कंप्लीट अब दिखा रहा है, और उसके बाद नीचे एक और ऐड हो चुका है असेस्ड वेरिफिकेशन जो है अभी पेंडिंग है। यहाँ पर जो वी बेसलाइन असेसमेंट पर आप करके जो भी आपने मतलब डेटा को फिट किया है उसे आप अभी देखिए क्या खुलता है। ये देखिए आपने जो है इसको जितना भी आपने डेटा जो फिट किया था उसे आप देख सकते हैं, ठीक। ये जो है उसके बाद ये जो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क जो है मैंने 500 का टोटल था, उसमें मैंने 339 मैंने इसको स्कोर किया है, ठीक। उसके बाद यहाँ से आप उसको देख के अब हम चलेंगे बैक पे। यहाँ हम आ जाते हैं बैक, और बैक पर आने के बाद ये जो असेस्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग है इसको अब हम जो है अप्रूवल करते हैं। तो ये लिखा है असेस्ड वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद एक जो है अलग तरह का पेज खुलेगा हमारे सामने। ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए ये जो है खुल चुका है, ठीक। तो यहाँ पर जो है सब लिखा है, ये सब देख सकते हैं कि असेस्ड वेरिफिकेशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से व्हीकल फॉर कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एड्स न्यू, कुछ मतलब नया इसमें ऐड करेंगे नहीं करेंगे तो मैं जैसा वैसा छोड़ देता हूँ। अगर आप इसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है यहाँ पे। फिर यहाँ जो है लास्ट में हम लोग आ जाएंगे, और यहाँ जो है डिलीट, ये जो एक्शन सब मतलब दिया है, इमेज है सब, ठीक। नंबर ऑफ हाउस होल्ड बिंग सर्वेड बेनिफिट ये सब ऑलरेडी आपको शो होने लगेगा। यहाँ जो है देखिए ओपन पक्का, ओपन लो एंड एरिया बस्ती के पास, ठीक ना। तो ये सब मतलब क्लियर करने के बाद यहाँ हम लोग आ जाएंगे डिक्लेरेशन। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द असेस्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन वेरीफाइड एंड अपडेटेड। यहाँ हम इसको टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद यहाँ जो है इसको प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड पर हमने क्लिक कर दिया है, और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये जो पेंडिंग था हमारा असेस्ड वेरिफिकेशन जो था वो अब हो चुका है। देखिए असेस्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट एज ऑन, आज जो है 25 दिसंबर, आज संडे है, फिर भी मैंने इसको किया है क्योंकि प्रशासन से बहुत ही तगड़ी वाली जो है आदेश आ रहा था, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा है असेस्ड वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो इस तरह से आप जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के वीडियो में हमने सीखा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है, और आगे आपको पंचायत राज से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आगे जो आपको वीडियोज मिलेंगी उसमें एक्सेल के बारे में जानकारी होंगी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 500 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद आपको एक्सेल से रिलेटेड वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।